डियर स्टूडेंट, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के थ्योरम नंबर 1.4 को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ देखोगे थ्योरम नंबर 1.4, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, कि प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। इस तरह से क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चंस को करोगे कैसे? तो देखोगे सबसे पहले अगर इस क्वेश्चंस को अगर हमें प्रूव करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर, आपको पता है कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है ना। तो देखोगे हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि √2 इरेशनल नहीं है, रेशनल है, ठीक है। और √2 को रेशनल लेकर स्टार्ट करेंगे और लास्ट में देखेंगे कि √2 रेशनल नहीं है, तो रेशनल जब नहीं होगा तो क्या होगा, इरेशनल होगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम लोग ले लेते हैं, लेट √2 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, एक रेशनल नंबर, इसे हम लोग ले लेते हैं। तो √2 को कैसे लिख सकते हैं? जब रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, a/b, वेयर a and b आर इंटीजर एंड b नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसे आप लिख सकते हो a/b के फॉर्म में, वेयर a and b आर कोप्राइम। कोप्राइम मीन्स हो गया कि इन दोनों का जो फैक्टर होगा वह HCF बोल सकते हो 1 होगा, ठीक है ना, एंड b नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आप क्या करोगे, पहले इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा b एंड देन √2 इज इक्वल्स टू a। अब आपको क्या करना है, इस √2 को पहले कैंसिल करें। कैसे कैंसिल करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो ये हो जाएगा b, ये हो गया b √2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 होगा और b का स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब ध्यान दोगे थ्योरम नंबर 1.3 में आपने पढ़े थे कि जो ये a स्क्वायर है ये डिविजिबल होगा किससे, ये 2 से। तो a स्क्वायर अगर डिविजिबल है 2 से तो a भी किससे डिविजिबल होगा, 2 से। ये थ्योरम नंबर 1.3 में ऑलरेडी पढ़ के आए हो, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो, इसको एक नंबर हम लोग दे देते हैं, गिव इट नंबर 1। देन a स्क्वायर इज डिविजिबल by 2, then a is also divisible by 2, also divisible by 2, ठीक है। अच्छा, अगर ये a स्क्वायर डिविजिबल है 2 से और a भी डिविजिबल है 2 से, तो आप a को लिख सकते हो 2 इंटू सम कॉन्स्टेंट बाय c इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, लिख सकते हो, where c is any positive integer, ठीक है। अब देखोगे a का वैल्यू अभी क्या मिला, 2 इंटू सी। अब इस 2c को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 पे a का वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इसको अब आप यहाँ लिख सकते हो, फ्रॉम 1 देखोगे 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ a है, a स्क्वायर, a का वैल्यू आपको मिला 2c, तो 2c का होल स्क्वायर ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 और c का स्क्वायर करोगे तो c स्क्वायर, है ना। अब देखोगे ये 2 से ये 4 को कैंसिल कर सकते हैं, जितना छोटा हो जाए छोटा कर दो आप। तो ये कैंसिल करोगे तो ये हो गया b स्क्वायर और ये 2 से 4 गया 2 टाइम्स और ये c स्क्वायर। अब देखोगे आप जो लिए थे कि रेशनल नंबर a और b के फॉर्म में, ठीक है ना, तो आपने दिखाया कि a स्क्वायर जो है डिविजिबल है 2 का और a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। अब यहाँ पे देखोगे कि 2 जो है वो क्या कर रहा है, b स्क्वायर भी डिविजिबल हो रहा है 2 से और b भी डिविजिबल होगा किससे, 2 से। ये बाई थ्योरम नंबर 1.3 से ऑलरेडी आप पढ़ के आए हो। तो देखोगे अब यहाँ पे आप लिख सकते हो देयरफॉर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है।
देन b is also divisible by 2। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब ध्यान दोगे आप क्वेश्चंस में, जब आपने एज्यूम किए थे तो वहां पे आप लिखे कि a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, को प्राइम मीन्स हो गया आपका जो कॉमन फैक्टर होगा 1 होगा। बट यहाँ पे देखोगे अब a और b का, a और b, ये जो a और b का, यहाँ देखोगे a का जो है वो डिविजिबल हो रहा है 2 से और b भी डिविजिबल हो रहा है 2 से। तो अब कॉमन फैक्टर कितना हो गया? 2 हो गया ना, 2 हो गया। ठीक है, तो जब 2 हो गया यानी मोर देन 1, तो हमारा क्या हो गया ये? अब जो और एजम्पशन था वो हमारा क्या हो रहा है? वो रॉन्ग हो रहा है ना। तो कंट्राडिक्शन ये हो रहा है, तो कंट्राडिक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि a बाई बी जो आप √2 को लिए थे a बाई बी के फॉर्म में, यानी रेशनल एज्यूम किए थे, रेशनल होने वाला नहीं है। जब रेशनल नहीं होगा तो फिर क्या होगा? इरेशनल होगा। तो इसे आपको लिखना है, तो इसे हम लोग लिख देंगे। सो a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर, क्या मिला भाई कॉमन फैक्टर? तो देखोगे 2 मिल रहा है ना, यहाँ पे 2 है दिख रहा है आपको, यहाँ भी 2 दिख रहा है, तो कॉमन फैक्टर हो गया आपका 2। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arisen because of our incorrect assumption। ठीक है ना। तो आपने जो एज्यूम किया था कि √2 को रेशनल, ये क्या हो गया? अब ये टोटली रॉन्ग हो चुका हुआ है। तो अब ये √2 रेशनल नहीं है तो फिर क्या होगा? इरेशनल होगा। हैंस नीचे लिखोगे हैंस √2 इज इरेशनल। ठीक है ना। तो स्टूडेंट, आज मैंने थ्योरम नंबर 1.4 को डिस्कस किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करेंगे। तो इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।